एक फकीर की अनमोल दौलत। दौलत की असली पहचान क्या है? क्या यह सोने चांदी में है या फिर दिल की नेकी में? इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि जो चीज आज उसके पास है वह हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस सच्चाई को पहले ही समझ लेते हैं। आज की यह कहानी एक फकीर की है जो न तो राजा था न ही उसके पास कोई जायदाद थी, लेकिन फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों से ज्यादा खुश था। आखिर उसके पास ऐसी कौन सी दौलत थी जो उसे इतना संतुष्ट रखती थी? और एक दिन जब एक अमीर आदमी उसकी हकीकत जानने आया तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस्लामिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। कहानी की शुरुआत शहर के एक कोने में एक फकीर रहा करता था। उसका नाम सुलेमान था। वह एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा था और खाने के लिए वह जो भी मिलता उसी में गुजारा कर लेता। लेकिन जो भी उसे देखता उसकी सादगी और चेहरे की रौनक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। लोग कहते थे कि सुलेमान फकीर के पास कोई अनोखी दौलत है जिसे वह छुपा कर रखता है। कुछ को लगता था कि उसके पास कोई गुप्त खजाना है और कुछ मानते थे कि वह सिर्फ एक साधारण गरीब इंसान है। एक दिन शहर का सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम हारून था, सुलेमान फकीर के पास आया और बोला, सुना है कि तुम्हारे पास कोई अनमोल खजाना है। अगर यह सच है तो मुझे दिखाओ। मैं भी अमीर हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दौलत मुझसे ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है। सुलेमान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में मेरी दौलत देखना चाहते हो तो मेरे साथ एक दिन बिताओ। फकीर का इम्तिहान हारून को यह अजीब लगा, लेकिन वह मान गया। अगले दिन वह सुलेमान के पास पहुंचा। सुबह होते ही सुलेमान ने उसे एक पुराने कुएं से पानी निकालने को कहा। हारून ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली उसे एहसास हुआ कि पानी बहुत गहराई में है और उसे मेहनत करनी होगी। कई बार कोशिश करने के बाद वह बाल्टी खींचने में कामयाब हुआ। थोड़ी देर बाद सुलेमान ने उसे एक गरीब बस्ती में चलने को कहा। वहां उन्होंने भूखे बच्चों को खाना खिलाया और बीमारों की मदद की। हारून को यह सब देखकर हैरानी हुई। दोपहर होते ही वे एक मस्जिद गए जहां सुलेमान ने नमाज अदा की और दुआ मांगी। जब वह उठे तो हारून ने पूछा, तुमने क्या मांगा? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अल्लाह से मांगा कि वह मुझे हमेशा खुश रखे और मुझे कभी लालच न दे। असली दौलत का खुलासा, सस्पेंस। रात होते ही हारून को भूख लगी, लेकिन सुलेमान के पास सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। हारून ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारे पास दौलत होती तो तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों रहते? सुलेमान ने कहा, मेरी असली दौलत यह है कि मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तुम्हारी तरह मैं इस डर में नहीं जीता कि मेरी दौलत चोरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या कोई मुझसे छीन लेगा। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, न ही किसी का डर। यही असली अमीरी है। हारून कुछ सोच में पड़ गया। अगले दिन हारून ने देखा कि सुलेमान हर किसी से मुस्कुराकर बात करता था, किसी से नफरत नहीं करता था और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि कोई उसे क्या कह रहा है। तभी हारून को समझ आया कि सुलेमान सच में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास संतोष, शुक्रगुजारी और अल्लाह पर भरोसा था। हारून का बदलना, इस मुलाकात के बाद हारून की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। एक दिन उसने सुलेमान से कहा, अब मैं समझ गया कि असली दौलत बैंक में पड़े सिक्के नहीं बल्कि दिल का सुकून है। मैं अब अल्लाह का और ज्यादा शुक्रगुजार बन गया हूँ। सुलेमान मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी अमीर हो गए। असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि दिल के सुकून और अल्लाह के शुक्र में होती है। लालच इंसान को हमेशा बेचैन रखता है, लेकिन संतोष उसे अमीर बना देता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान कभी भी गरीब नहीं होता। सच्ची अमीरी सिर्फ धन संपत्ति में नहीं बल्कि नेक अमल और अच्छे व्यवहार में होती है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी इस्लामिक कहानियां देख सकें।